अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी जो सीरीज़ चल रही है वो है, आपको पता है कि एसईओ की चल रही है। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहले देखा है कि एसईओ क्या होती है। कीवर्ड रिसर्च देखी। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि जो हम चैट जीपीटी से कंटेंट निकालते हैं, ठीक है, उसको ह्यूमनराइज करना है। ये एक फ्री टूल है जो आपको तकरीबन तकरीबन 100% के करीब 40 50 60 70% तक जो है फ्री जो है आपको ह्यूमन राइज कर देता है। वैसे तो अगर आप जो है यहाँ पे आए ना चैट जीपीटी पे, इसको कह देना या राइट है ह्यूमन राइज ब्लॉग, आपको कर देगा, लेकिन आपके पास का पेड मेंबरशिप होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं ना तो वो आपको ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पेड मिलती हैं। ठीक है, वो जस्ट दे विल आस्क क्वेश्चन कि यार आप ह्यूमन राइट्स कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो आपको चीज़ें बताएंगे। आपने जस्ट बताना है कि मुझे सारी चीज़ें आती हैं, दे विल हायर यू। ठीक है, तो आपने जस्ट बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। अब मान लें कि अभी हमारा काम है कि आपने ह्यूमन राइट्स कर लिया था कंटेंट। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो लास्ट लेक्चर आप लाजमी देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि हमारा ऑन पेज जो है इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है, इसमें यह है कि जब आप अपना ब्लॉग जो है ह्यूमन राइट्स कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने पहले ह्यूमन राइट्स के आपको पता है कि ये टाइटल होता है, बाकी डिस्क्रिप्शन है। तो अब आपने कंटेंट निकाल लिया, ये पहले आपने कीवर्ड निकाला, फिर आपने कंटेंट निकाला ह्यूमन राइट्स के। ह्यूमन राइट्स करने के बाद अब आपने वेबसाइट में पुट करना है। वेबसाइट में पुट कैसे करेंगे, ठीक है, वेबसाइट में पुट करने के लिए आपने सबसे पहले अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। इसके बाद प्लगइन पे आना है और ऐड प्लगइन पे चले जाना है। आप जैसे ही ऐड प्लगइन पे जाएंगे तो यहाँ पे ना वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपने डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं एसईओ के लिए। तो मैं यहाँ से सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस प्लगइन यूज़ करूँगा, योस्ट। ये एक बेहतरीन और पॉपुलर प्लगइन है, मोस्टली कंपनी इसी को यूज़ करती हैं। ठीक है, इंस्टॉल करें और इसको एक्टिवेट कर दें, क्योंकि ये ऑन पे जैसे के लिए बहुत फेमस प्लगइन यूज़ किया जाता है। इसको एक्टिवेट करेंगे। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो ना क्या करते हैं, एसईओ के डिफरेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो है कंटेंट ऑप्टिमाइज हो चुका। और यू नोज वेरी वेल, आप एसईओ करें तो कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे होता है, कीवर्ड रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन, इसके बाद ह्यूमन राइट, उसके बाद यहाँ पे पुट किया जाएगा कंटेंट। पुट करने के बाद भी आपने मजीद उसको मॉडिफाई और अकॉर्डिंग टू दी एसईओ रूल के मुताबिक सेटअप करना है। जैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट करेंगे, इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आपने क्या कर देना है, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हो सकता है शायद आपके पास ना भी आए, तो समटाइम आता है समटाइम नहीं आता, तो ना आए तो कोई इशू नहीं है। अगर आ जाए तो आप ऐसे इस बटन पे क्लिक कर लेना है। तो नहीं भी आते तो अभी मैं बताऊँगा आप कैसे बेसिक सेटिंग को सेटअप करते हैं। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आता ना, देखिए यहाँ पे योस्ट प्लगइन आ गया, नीचे आ रहा है जनरल सेटिंग, आपने सिंपल जनरल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें इसकी अपडेट होती रहती हैं तो ये इश्यूज़ आपको आएंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपने डैशबोर्ड के बाद अलर्ट है, अलर्ट को भी छोड़ देना है। डैशबोर्ड में आपका जो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन, इधर आए, स्टार्ट एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर दें। ठीक है, इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को आपने चेंज करना है पर्सन पे, इसको आप एज इज छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। फिर उसके बाद सोशल प्रोफाइल, सेव एंड कंटिन्यू। पर्सनल प्रेजेंस, इसमें आपने आना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, फिनिश। ये आपकी बेसिक सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल, आपने ऑल पोस्ट पर, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि एसईओ और ब्लॉग जो हम कंटेंट डालते हैं ना वो एक्चुअली हम ऑल पोस्ट पे जाके डालते हैं। पोस्ट पे यहाँ पे हमने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना होता है। आप इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ऐड न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एक नया ब्लॉग का पेज बनाएंगे जिसमें आप अपने कीवर्ड के मुताबिक ब्लॉग्स लिखेंगे। आपने डेली बेस में डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर ब्लॉगिंग लिखनी है ताकि गूगल आपकी जल्दी से जल्दी वेबसाइट को रैंक कर सके। उसमें आपने पूरी डिटेल डालनी है, सारी चीज़ें डालनी है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइम जो है एआई इन्वॉल्व है और एआई हमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को ज़्यादा प्रेफर करता है।
जैसे ही ये पेज ओपन होगा आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल की जगह, जैसे मैंने यहाँ से टाइटल पिक किया था, लेकिन आपने ऑप्टिमाइज उठाना है जो ह्यूमनराइज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आए, इसको आपने कॉपीज करना है, ये आपका टाइटल है। वैसे तो हमारा टाइटल यहाँ पे बहुत बड़ा आ रहा है, एक मिनट, ओह सॉरी, टाइटल मैंने यहाँ से नया निकाला था, वो ये, ठीक है। तो टाइटल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं टाइटल को क्या करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ दुबई। टाइटल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पे आगे एरर आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कंटेंट उठाता हूँ यहाँ से, ये कंटेंट वाली जगह अपने कंटेंट कॉपी नहीं हुआ, मैं क्या करता हूँ चैट जीपीटी पे उठा लेता हूँ। यहाँ से आपने सारा कंटेंट एज इट इज़ वहाँ से ह्यूमनराइज करना है, और यहाँ से फिर आपने दोबारा चैट जीपीटी को देना है, और उसे कहना है कि इसको अकॉर्डिंग टू दी हेडिंग सेट कर दो। जैसे ये हेडिंग है ना, आपने क्या करना है, जैसे ये पैराग्राफ आया, पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करें, सिंपल, ये पैराग्राफ वाली प्लेसमेंट है, इधर आपने पेस्ट कर दें, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट में क्या है, चैट जीपीटी पे आए, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ, इसको सारा एज इट इज़ कॉपी करें, इसको ह्यूमनराइज करें, यहाँ पे आए, मैं क्या करता हूँ उसको करके ह्यूमन राइस पे कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। नहीं, इसने सही तरह कॉपी नहीं किया, आप क्या करेंगे, यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करें, ठीक है। इधर आए, इसको करें कैंसिल, क्लियर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे यूँ करें, अब देखिए इसे प्रॉपरली पिक किया, ह्यूमन राइस पे कन्वर्ट करता हूँ। अब आपको मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, अब ठीक है, आपने इस तरह ही करना है, बारी बारी, ठीक है। कोशिश करें आप एक कोई ह्यूमन राइजर टूल पेड लें, आप अगर आप अपने लिए काम करना चाहते हैं एज अ प्रैक्टिस, तो ठीक है। ये हमारे पास आ गया ह्यूमनराइज होके। अब मैं क्या करूँगा, पूरा इसको कॉपी को, इस वाली जगह को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ आऊँगा, और यहाँ नीचे आके इसको पेस्ट कर लूँ। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। हम चैट जीपीटी से कंटेंट इसलिए लिखाते हैं, फर्स्ट रीज़न, हमारा जो है जो कीवर्ड है ना वो इसमें एडजस्ट हो जाए, ठीक है। सेकेंडली, मैंने आपको बताया था या नहीं बताया, कि हम ब्लॉग्स में हम 6 हेडिंग्स यूज़ करते हैं यूज़। एक होती है H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये सबसे लोएस्ट हेडिंग H6 H5, उससे और हाईएस्ट होती है H1। गूगल का एल्गोरिथम कहता है कि आपके पूरे ब्लॉग में H1 एक होना चाहिए तो वर्डप्रेस इसको H1 कह देता है। बाकी आपने H1 यूज़, लेकिन H2 H3 को यूज़ करते जाना है। अब जैसे मैंने ये दूसरा उठाया, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए मुझे हेडिंग की सीरीज दे रही है, उससे चैट जीपीटी ने बना के दे दिया कि ये H2 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये उनको H2 करता है जो थोड़े से रीडेबल हो, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इससे बेनिफिट ये होता है एआई टूल से, अगर यहाँ से अगर आप उठाएंगे तो हो सकता है इसने इसको कोई और हेडिंग दे दी हो, जो हेडिंग दे दी है आपने उसी को एज इट इज रखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, H1 रिपीट ना, H2 H3 रिपीट हो सकते हैं। अब जैसे मान लेके मैंने एक ब्लॉग पूरा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे योर सेटिंग एसईओ खुल चुकी है, जब तक हमारा जो है ब्लॉग एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तब तक गूगल इसको पिक नहीं करेगा, इंडेक्स नहीं करेगा। वो कैसे पता लगता है, योर से पता लगता है। कैसे पता लगता है, योर से। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, ब्लॉग आपका मिनिमम 300 वर्ड्स का होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है। 300 से वर्ड से कम होगा तो वो जो है गूगल सर्च है उसको पिक नहीं करेगा। तो मैं थोड़ा सा अपने ब्लॉग को ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ तक उठाता हूँ। अब मैं ह्यूमन राइज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कॉपी इसका अपने ह्यूमन राइज करके करना है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस वजह से। यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, स्पेस देता हूँ, और नीचे वाले साइड पे आ गया, मैं यूँ कर देता हूँ, ठीक है। ये सारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब करना क्या है, 300 वर्ड से जब ज़्यादा होगा ना, तो आपको यहाँ पे योर सेटिंग में है तो यहाँ पे रीडेबिलिटी आपको ग्रीन नज़र आएगी। अगर आपका कम होगा तो वो येलो पे चला जाएगा। वो भी गुड है 80%, लेकिन 100% होनी चाहिए चीज़। अब सेकंड चीज़ देखें, यहाँ पे रेड जो है ये अनहैप्पी आ रहा है। आपने एक्चुअली में ये जो कंटेंट है रीडेबल के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन जब गूगल का इंडेक्स इसको पिक करेगा तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए क्या एरर है, वो हमें यॉस का एरर होता है। यहाँ पे इसकी विंडो आ रही है, इसको ड्रॉप डाउन करें, थोड़ा सा नीचे आए। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एसईओ एनालिसिस का ऑप्शन आएगा, इस तरह से आप थोड़ा सा और नीचे आए तो ये वो एरर्स हैं जो आपने इस ब्लॉग में फिक्स करने हैं। तब जाके गूगल आपके इस ब्लॉग को इंडेक्स करेगा, और फिर चांस है कि वो
इसको टॉप रैंकिंग में शो करा सके। तो अब यहाँ पे 11 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा नीचे आए तो ये हमारी सॉल्व हो चुकी हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हो जाती हैं, इसका होगा नहीं। ये 11 प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आपने एक ट्रिक याद रखी है कि सबसे पहले आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो सबसे आसान लगती हो, जिनको आपका नाम पढ़ने के बाद कुछ समझ आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एरर है आउट बाउंडिंग। आउट बाउंडिंग इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी पूरी वेबसाइट में से, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ ऑल पेजेस पे, ये मेरी वेबसाइट के पेजेस हैं जो जनरली लोगों को दिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने बनाए होंगे। आप वो ये कह रहा है कि आपने अपनी वेबसाइट के कोई भी पेज लिंक नहीं करना है, आपने आउटबाउंड लिंक यानी कि अपनी पूरी वेबसाइट से बाहर का लिंक लगाना है। यानी आप मान लें मैं आपको जो हूँ सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, फेसबुक पे डाल रहा हूँ, कहीं पे भी डाल रहा हूँ, उधर का लिंक आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सोशल लिंक क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है कहीं से भी आपने, लेकिन अपनी वेबसाइट का नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अक्सर लिखा होगा, लोगों ने लिखा होता है क्लिक हेयर, इस टेक्स्ट पे आपको स्लैब में सिलेक्शन करनी है, फिर ये एक विंडो से खुलेगी, यहाँ पे आ रहा होता है लिंक का। इधर आए तो यहाँ पे आपने कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है वो प्लेटफॉर्म जिस पे यहाँ पे जब क्लिक हो तो वो खुलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको खुलवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, पूरा लिंक को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करके इसको इंटर कर दूंगा और दोबारा से इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दूंगा। जब कोई बंदा इसको पढ़ेगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्लिक हेयर, वो इस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। इसे कहते हैं आउटबाउंड लिंक। अब यहाँ पे दोबारा से आए प्रॉब्लम, तो पहले 11 आ रही थी, अब 10 है, तो ये 10 कैसे हो गए। तो नीचे आए तो देखिएगा आउटबाउंड लिंक फिक्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। की फ्रेज इमेज अल्टर, अब ये इमेज का है कोई, यहाँ पे भी इमेज है, तो ये क्या देखें कि ये इमेज नो इमेज है, फिर इसका मतलब ये में तो समझ आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो उसका बाद देखें आ रहा है इंटरनल लिंक्स, क्या आ रहा है इंटरनल लिंक्स, ये हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि कोई लिंक कोई की बात हो रही है, वो भी इंटरनल की। इंटरनल से मुराद ये कि आपकी पूरी वेबसाइट में जितने पेजेस हैं उस पेज में से कोई एक पेज यहाँ पे लिंक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे इस टेक्स्ट के आगे, लेकिन ये तो आपको सिखाने के लिए करो, अपने प्रॉपरली यहाँ पे एक सेंटेंस बना के करना है कि कहाँ पे फिक्स करना है आपने इन क्लिक लिंक्स को, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लिक है, ठीक है। मैं अगेन इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, लिंक पे आऊँगा। तो अब लिंक कैसे मैं डालूंगा, अपने पेज पे आता हूँ, उसको मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन आपके क्या होना चाहिए, आपके पेज का, लेट्स सपोज आप इसको व्यू करते हैं ना, तो ये लिंक आ गया सैम्पल पेज, इसी को कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, लेकिन पहले सेलेक्ट करेंगे तब। अगर मैं कहता हूँ उसको चेंज करने में, क्योंकि इस पर राइट क्लिक, इसको चेंज कर दें ये वाला, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आप दोबारा इसको चेक करते हैं तो इसको करेंगे तो ये आ गया सैम्पल पेज। फिर इसके बाद मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। पब्लिश करने से होगा हमारा काम सेव रहेगा, आप अगर सेव नहीं करेंगे तो आपका सारा लॉस हो जाए। आप देखिए प्रॉब्लम 10 से 9 होगी और आउटबाउंडिंग इंटरनलिंग दोनों फिक्स हो चुके हैं। अब हम बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें इमेज का ही समझ आ रहा है, बाकी तो कुछ भी समझ तो आ ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इमेज। अक्सर आपने वेबसाइट देखी होंगी, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो नीचे ऑप्शन आ रहा होता है व्यू आर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स एटसेट्रा। तो वो क्या होते हैं, ब्लॉग्स। क्या होते हैं ब्लॉग्स, उसके ऊपर इमेज होती है, इमेज हमें प्रेजेंट कर होती है कि ब्लॉग किससे रिलेटेड है। तो वो कैसे सेट होगा, आप यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करें, इसके बाद आप पाएंगे पोस्ट पे। पोस्ट पे आने के बाद आपको फीचर्ड इमेज नज़र आ रहा है, इस पर आपने कोशिश करनी है अपने ब्लॉग के रिलेटेड ही इमेज उठानी। मैं रैंडम देखता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल है, कोई नहीं है। चलिए मैं पीसी से देख लेता हूँ, मेरे पास कोई अवेलेबल है, ये एक है जनरली, तो मैं इसी को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। आपने प्रॉपरली पिक करनी है। क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपका जो टाइटल है ना, आपने जो पोस्ट का टाइटल डाला है, मैंने टाइटल पे मैं आया तो मैंने यहाँ तो दुबई तक उठा, इस टाइटल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आल टेक्स्ट पे पेस्ट, नीचे आएंगे टाइटल पे पेज कैप्शन डिस्क्रिप्शन। याद है वहाँ पे एक एरर आ रहा था इमेज आल टेक्स्ट, वो ये है जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमने इन सब पे अपने कीवर्ड्स को फिक्स करना होता है। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो एसईओ ऑप्टिमाइज इमेज नहीं होगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब कोई बंदा इससे रिलेटेड सर्च करेगा, मेरा आर्टिकल है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इमेजेस में जाके गूगल की, तो वहाँ पे हमारी इमेज रैंक करेगी, उधर नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक आ रहा होगा। तो उसको कर दें सेट फीचर इमेज,
तो जैसे फीचर इमेज का, तो देखें 8 से 9 एरर्स हो गए, इमेज हो गई। अब देखिए काफ़ी एरर आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, क्या आ रहे, समझ नहीं आए। तो आपने परेशान नहीं होना, आप क्या करेंगे, ऊपर टॉप पर आएंगे यॉस के सेटिंग में। अब वो जो मेन एरर थे समझ इजी वो हो गया। अब यॉस की जो बेसिक सेटिंग है हम वो करेंगे ब्लॉक के अंदर। पहले आता है फोकस की फ्रेज। फोकस की फ्रेज ये होता है कि आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें अपना मेन कीवर्ड क्या था, मेरा था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई। ये मेरा मेन कीवर्ड से फोकस, मैं इसको यहाँ पे पिक कर दूँ, कॉपी करूँगा, ठीक है। सबसे पहले फोकस की फ्रेज के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ से आप थोड़ा सा और नीचे आए तो एसईओ टाइटल वो हमारा गुड है। स्लग होता है आपका ये टाइटल। जैसे कि मैंने पेज खोला तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, .com से आगे सैम्पल पेज, ये हमारा स्लग होता है। तो वो कहता है जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसका जो टाइटल है सेम वही आपका स्लग होना चाहिए। इन केस नहीं चेंज तो आपने क्या करना है, इस पूरे को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इन केस नहीं है, समटाइम नहीं होता। फिर इसके बाद बात आती है मेटा डिस्क्रिप्शन की। ये जनरल और बेसिक सेटिंग है, योर्स के लाजमी करना होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन होता है मरकजी ख्याल आपके ब्लॉग का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि उसने मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन लिख कर दिया नहीं। तो मैं अब क्या करूँगा, आल्सो राइट मेटा डिस्क्रिप्शन, मुझे इस पूरे मेरे ब्लॉग का मरकजी ख्याल लिख कर दे दो। वो खुद बना के दे देगा, आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन ह्यूमराइज करने के बाद ये आ गया। अब ये कहाँ शो होगा पहले मैं वो बताता हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ। अब ये देखिएगा, मैं योर्स के टॉप सेटिंग पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे डाला तो मेरा ग्रीन हो गया। इसका मतलब मेरा ये ब्लॉग ऑप्टिमाइज हो चुका है। लेकिन मुझे उसकी बेसिक सेटिंग को कंप्लीट करना ज़रूरी है, वो होती है ये एक फोकस की, फिर स्लग, स्लग के बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ये क्या ज़रूरी है, अब ये देखिए अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो वो व्यू है मेरा ब्लॉग गूगल पे ऐसे शो होगा मोबाइल पे। हेडिंग मेरी टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन टाइटल के बाद जो चीज़ नीचे लिखी हुई आ रही है वो देखिए रीडेबल नहीं है। प्लीज़ प्रोवाइड है मेटा। वो कह रहा है आप अपना डाटा डालेंगे तो यहाँ पे शो होगा, डाटा कैसे शो होगा यहाँ पे, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। इस पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना। क्या करना है, अब जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया तो यहाँ पे देखिए मेरा वो खुलासा लिखा हुआ है जो बंदा पढ़ सकता है, ठीक है। अब आप एसईओ एनालिसिस पे हैं तो देखें आपके सारे एरर्स जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ये ऑरेंज के कोई इशू नहीं है, आपकी ये चीज़ ग्रीन होना ज़रूरी है। फिर आपने क्या करना है, आप पब्लिश कर देना है। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अब आप जब आर्टिकल सारे लिख लेते हैं तो गूगल तक कैसे पहुंचाते हैं, गूगल में इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, और गूगल इसको कैसे रीड करता है, उसका क्रॉलर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको कुछ सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।